बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। 4-4 गोल मार रहे हैं तो बार्सिलोना होगा। 4-0 से मैच जीता है। बात करते हैं मैच के बारे में। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल वैलोडिड का जो मैच हुआ था उसका प्रीव्यू करते हैं। एंड सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड मेरा सबसे बेस्ट बैकग्राउंड होगा। आज मैं थोड़ा बाहर आया हूँ घर से। आज फुटबॉल नहीं गया हूँ, फ्री हूँ तो वीडियो शूट कर रहा हूँ बाहर। कल हमारा मैच है तो इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो आज फुटबॉल नहीं गया हूँ इसलिए। तो ठीक है, बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल वैलोडिड मैच के बारे में। तो सबसे पहले लाइनअप के बारे में बात करते हैं। लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। लाइनअप गोल ter Stegen था। कुंडे का आज डेब्यू मैच था, उसका बेस्ट मैच था। उसके साथ था राउखो, एरिक गार्सिया के बारे में आप दिन ब दिन उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। उसका परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट होता जा रहा है। अभी मैं इसके बारे में एक बोलूँगा कि अभी पूरे यूरोप में मेरे ख्याल से टॉप डिफेंडर हैं जो बॉल के साथ बेस्ट हैं, विद द बॉल जो बेस्ट हैं, जो बॉल क्रिएशन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ट है, उसमें एरिक गार्सिया भी आता है मेरे ख्याल से। और उसके साथ था एलेक्स बाल्दे। बार्सिलोना का लाइनअप कुछ इस तरह से होगा। बैक थ्री में 3 स्टैंडर्ड डिफेंडर एरिक गार्सिया, राउखो अपने बेस्ट पोजीशन पर, और उसके साथ था राइट पर जेस कुंडे, और उसके फ्रंट में थे पेड्री और बुस्केट को मैं सेंटर में रखूंगा, राइट पर गावी और लेफ्ट पर एलेक्स बाल्दे को मैं मिडफील्ड में खिलाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मिडफील्ड में खेलता है, ऐसा नहीं कि वो डिफेंसिवली आता है, वो अपना हेल्प करता है, लेकिन कुछ इस तरीके से वो खेलते हैं। और फॉरवर्ड के लाइन में थे लेवेंडोस्की, राफिनिया और उस्मान डेम्बेले, तीनों हैं बेस्ट प्लेयर्स। तो बात कुछ इस तरीके से हम करेंगे, एक एक प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, एक एक प्लेयर्स के बाद उसके बाद बात करते हैं मैच के बारे में। तो प्लेयर्स ter Stegen का आज के मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस है। और जिस तरीके से ter Stegen ने इंप्रूव किया है, पिछले सीजन में लोग कह रहे थे कि ter Stegen सेल करो, ter Stegen का जो फॉर्म था वो खत्म हो गया। नहीं, पिछले सीजन बार्सिलोना का डिफेंसिव लाइन थोड़ा खराब था, थोड़ा नहीं बहुत खराब था, डिफेंस बहुत बिल्कुल गर्क था तबाह, तो इसलिए वजह से ter Stegen भी गोल खाता था। और कुछ ऐसे मैचेस थे जहाँ पर ter Stegen से भी गलतियाँ होती थी, क्योंकि आपका सब कुछ खराब चल रहा था पिछले सीजन, तो इसलिए जिसकी वजह से बार्सिलोना का गोलकीपर का परफॉर्मेंस मेरा हाथ तक गया। के बाद कुंडे का डेब्यू मैच था, बेस्ट मैच था उसका। राइट फुल डिफेंस में जेस कुंडे है तो आप समझो कि आपका डिफेंसिवली आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, और उसके साथ साथ आप अटैकिंग में आपका हेल्प करता है। उसकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी, उसका एक गोल मुझे याद है जो बार्सिलोना के अगेंस्ट उसने मारा था, वो सेंटर डिफेंडर था और वो जाके उसने आके आउट ऑफ द गोल मार दिया। तो बहुत अच्छा प्लेयर है। उसका डेब्यू मैच था, उसने एक बहुत ही अच्छा ग्रेट सेव किया, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके साथ राउखो अपने बेस्ट पोजीशन पर था। अगर राउखो आपके सेंटर डिफेंस में है, उसका पेस, उसकी फिजिकलिटी सब कुछ बेस्ट है। एरिक गार्सिया के बारे में मैंने बोला कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर डिफेंडर में है। और उसके साथ साथ कल मैंने उसका एक पेस का एक थोड़ा सा झलक भी देखा, उसका एक प्लेयर के साथ उसकी जो रन हुई है उसने जीता और बॉल को ter Stegen को पास कर दिया। उसके साथ लेफ्ट में एलेक्स बाल्दे को देख के एक नुनो मेंडेस और एक एलेक्स बाल्दे जो जब भी भागते हैं ऐसा लगता है कि वो जमीन को पार करके भागते हैं, जिस तरीके से वो भागते हैं और दौड़ते हैं, और बॉल और उसकी क्रॉसिंग भी अच्छी है, और उसके साथ डिफेंसिवली आता है, अटैकिंग भी अच्छा है। गावी कुछ लोग कह रहे थे कि गावी का परफॉर्मेंस कल इतना अच्छा नहीं था, वो आउट ऑफ पोजीशन था। उसका कुछ इस तरीके से उसको यूज कर रहे थे कि जेस कुंडे थोड़ा अंदर आता, गावी रन बनाते थे आगे, इस तरीके से उसके क्रॉसेस आते थे। उसकी वजह से कितने कॉर्नर मेरे बार्सिलोना को उसके क्रॉसेस में ब्लॉक हो जाते थे, और उसको बर्न होने वाले को कॉर्नर मिल रहे थे, और इस वजह से कि वो आगे रन बना रहा था। और उसके साथ बुस्केट के बारे में इसके एक दफ़ा उस बॉल मिस किया, चांस बना वैलोडिड का, लेकिन ठीक है, बुस्केट कैप्टन है, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। और पेड्री तो फर्स्ट क्लास है पेड्री। और उसके साथ लेवा का मैं सोच रहा था, मैंने पहले फ्रेंड को बताया था कि आज बार्सा का मैच है और लेवेंडोस्की का हैट्रिक आने वाला है, तो हैट्रिक तो नहीं आ गया, थोड़ा सा मिस हो गया। और उसके साथ राफिनिया और उस्मान डेम्बेले फर्स्ट क्लास ग्रेट। और उसके साथ राफिनिया के बारे में भाई एंटोनी के लिए 100 मिलियन दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और बार्सिलोना ने राफिनिया को 65 में लेकर आ गए। तो आप कह सकते हो कि मुझे भी पता चला कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा प्लेयर है कि उसको हमने बहुत ही कम प्राइस में उसको लेकर आए हैं बार्सिलोना वाले। तो ये प्लेयर्स है। उसके बाद अब चलते हैं मैच के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले 11वें मिनट में था शायद, मुझे याद है 11वें मिनट में था, लेवेंडोस्की के लिए एक बेस्ट चांस बनाया था, राफिनिया का एक क्रॉस आ गया और बहुत ही अच्छा हेडर था लेवेंडोस्की का, और उसका एक पोस्ट पर गोल लग गया और फिर दूसरे पर जाकर लगा, और लेवेंडोस्की ने फिर भी ट्राई किया लेकिन मिस हो गया, बॉल नहीं लगा, और ये बहुत ही ईजी चांस मिस हो गया, अनलकी गोल मिस हो गया, अनलकी हो गया लेवेंडोस्की। उसके 10 मिनट बाद 21 मिनट में एरिक
गार्सिया का पेड्री लेवा को एक बहुत ही अच्छा पास उसने जो आगे आकर रन दिया और एक लेवा को छोटा सा पास दिया डी के ऊपर, और लेवा ने बहुत ही अच्छे तरीके से टर्न किया और उस्मान डिम्बेले के लिए एक स्पेस बनाया, एक चांस बनाया। उस्मान डिम्बेले ने शॉट ले लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उस्मान डिम्बेले ने शॉट ले लिया, लेकिन पोस्ट पर लग गया और मिस हो गया। ये भी बहुत ही इजी चांस था, बहुत ही अच्छा बॉल था। और फिर मिनट 23 में शायद 2 मिनट के बाद एक और ही बेहतरीन पास क्रॉस आया रफीनिया की तरफ से, और इसी क्रॉसिंग के लिए रफीनिया आया था और इसी क्रॉसिंग को गोल में कन्वर्ट करने के लिए लेवेंडोस्की को लेकर आए हैं जावी। तो गोल बेहतरीन क्रॉस आया और लेवेंडोस्की ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट गोल आप उसको कह सकते हो, उस अपने तरीके से उसने एक अच्छा गोल स्कोर किया और 23 मिनट में बार्सिलोना 1-0 से लीड करने लगी। और लेवेंडोस्की का ये फर्स्ट क्लास गोल था, जिस तरीके से वो बायर्न में गोल स्कोर करता था उसी तरीके से डी के अंदर जाके उसने एक अच्छा गोल स्कोर किया। उसके बाद मिनट 42 में उस्मान डिम्बेले का एक बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिबलिंग, जिस तरीके से वो ड्रिबलिंग करते हैं और कटिंग करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने एक चांस क्रिएट किया और देखा कि पेड्री आ रहा है डी के अंदर, पेड्री को थोड़ा सा टच किया बाल और पेड्री ने बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग किया। और पेड्री आप लोग जानते हो फर्स्ट क्लास गोल स्कोरिंग में, बॉल क्रिएटिंग में, बॉल पासिंग में, सब कुछ में बेस्ट है। तो उसने एक बहुत ही अच्छी तरीके से गोल स्कोर किया एंड बार्सिलोना 2-0 से लीड करने लगी। फिर सेकेंड हाफ टाइम हो गया, फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया। बार्सिलोना ने चेंजेस किए, गावी को मेरे ख्याल से चेंज किया, उसके बाद बुस्केट भी चला गया, सर्जियो रोबर्टो, रोनाल्डो अराउहो को रेस्ट मिल गया, क्योंकि जब से भी प्री सीजन मैचेस हो गए सब में अराउहो खेलता आ रहा है, तो इसलिए अराउहो को रेस्ट दिया। और कुंडे का डेब्यू मैच था, कुंडे कब से प्रैक्टिस कर रहा था और मैच नहीं खेला था। एक अभी जो मैच सिटी के अगेंस्ट था वो मैच खेला और अभी ये मैच फुल खेला वो, और सर्जियो रोबर्टो आ गया। तो बार्सिलोना वाले थोड़ा वो भी थोड़े से चांसेस बना लगे। एक चांस बनाया उसने जो टेर स्टेगन ने अच्छे तरीके से सेव किया और फिर बॉल चला गया उसके पास, और फिर जो कुंडे ने लाइन क्रॉस करने वाला था बॉल, और फिर उसको स्टॉप किया और बॉल को और गोल से बाहर कर दिया। उस्मान डिम्बेले ने एक बहुत अच्छा चांस क्रिएट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस तरीके से वो ड्रिबलिंग करते हैं, और ड्रिबलिंग करके उसने एक बॉल बनाया लेवेंडोस्की को, एक छोटा सा पास दिया डिफेंडर्स के बीच में, और लेवेंडोस्की का जिस तरीके से बैक हील गोल हो गया, जिस तरह सुआरेज एक गोल स्कोर किया था भाई लेवेंडोस्की, बहुत ही अच्छा ग्रेट गोल था वो। और अब लास्ट में जाके एक और गोल स्कोर होने वाला था, लेवेंडोस्की का हैट्रिक होने वाला था, लेकिन मिस हो गया और सर्जियो रोबर्टो का गोल आ गया और इस तरीके से बार्सिलोना 4-0 से लीड करने लगी। और लेवेंडोस्की अब भाई जिस तरीके से जावी अपने टीम को मोटिवेट किया है अपने टीम का, और जिस तरीके से वो अपने टीम को, अपने प्लेयर्स को रोटेट कर रहा है कि अभी तो रियल वैलेडिड के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, उसके बाद हमने जाके खेलना है बायर्न के अगेंस्ट, इंटर मिलान के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट हम कैसे खेलेंगे। अब हमने 4 गोल स्कोर किए हैं, उसके अगेंस्ट हम 2 गोल स्कोर करें फिर भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बारे में बात करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा बायर्न और जो चैंपियन लीग का ड्रा हुआ है बायर्न और इंटर मिलान, इन सब के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आज रात को लाइव स्ट्रीम भी करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए काफ़ी ओके, बाय।